हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सॉल्व हुआ था। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस गिवन इन if it exists given in exercise 5 to 11। 5 क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक का सबका इनवर्स फाइंड करना है। इसमें प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सॉल्व किए थे। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें ये सॉल्व करना, सबका इनवर्स फाइंड करना है इफ इट एग्जिस्ट, यदि पॉसिबल हो तो। कोई भी इनवर्स का, कोई भी मैट्रिसेस का इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है? जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो यानी जीरो के इक्वल नहीं हो। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और यदि जीरो के इक्वल नहीं होता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो उसमें उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। लेट, इसको हम ए मैट्रिक्स लेट करेंगे। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 3 3 0 3 3 0 5 2 -1 5 2 एंड -1। ये डिटर्मिनेंट है इसका, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सपैंड एक्सपैंडिंग along फर्स्ट रो यानी R1। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो सिर्फ हमको एक ही इसके A11 के अकॉर्डिंग, A11 के थ्रू हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा। बाकी इसका 2 एलिमेंट्स जीरो है तो उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो जीरो ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, रो और कॉलम कैंसिल करेंगे। 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 -3 और -0, -3 -0 -3। और यहाँ बीच का साइन माइनस होता है, यहाँ 0 इंटू समथिंग 0 होगा और +0 इक्वल टू -3। ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है? -3। ये 0 के इक्वल नहीं है और जब 0 के इक्वल नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और जब एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट फाइंड करना है और एडजॉइंट के लिए सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो इसमें 9 एलिमेंट्स है, 9 कोफैक्टर्स होगा। तो A11 से स्टार्ट करते हैं। A11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11। M11 मतलब 1 का इसका माइनर। तो माइनर के लिए कैसे फाइंड करते हैं? ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, बचेगा ये 4 कॉलम। इसका डिटर्मिनेंट ऐसा ही माइनर फाइंड किया जाता है। इसका डिटर्मिनेंट 3 इंटू -3, 3 इंटू -1 -3 और -2 इंटू 0 0। तो -3 -0 तो -3 होगा। तो इसको कहेंगे इंटू -3 इक्वल टू यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू M11 और M11 -3 आया। M11 रो और कॉलम को एलिमेंट्स को कैंसिल करेंगे तो ये 4 एलिमेंट्स बचेगा और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वही M11 होगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 3 इंटू -1 -3 -2 इंटू 0 0। तो यहाँ -1 टू दी पावर 1 + 1 यानी 2, -1 टू दी पावर -2 यानी इवन नंबर है तो ये 1 होगा। 1 इंटू -3 इक्वल टू -3, ये -3 आएगा। A12 फाइंड करेंगे। 12 के लिए -1 टू दी पावर
ये दोनों नंबर प्लस हो जाता है, पावर में 1 + 2 इंटू M12 इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 1 3, तो ये -1 होगा इंटू M12 A12 का एलिमेंट्स यहाँ है, इसका माइनस फाइंड करेंगे तो इसके लिए रो और कॉलम का एलिमेंट्स ये कैंसिल करेंगे, बचा 305 -1, तो ये 3 इंटू -1 -3 और -0, -3 -0 यानी -3, यहाँ होगा -3 और -3 इंटू -1 इक्वल टू +3। A13 इक्वल टू -1 टू दी पावर 1 + 3 इंटू M13 इक्वल टू -1 टू दी पावर 3 + 1 4 है, -1 टू दी पावर 4 हो गया, 4 है इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा इंटू M13 मीन्स इसका फाइंड करना है कोफैक्टर, तो इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम के कैंसिल करेंगे, बचा ये 4 एलिमेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 3 2 जा 6 -5 3 जा 15 यानी 6 - 15, ये होगा 3 2 जा 6 -5 3 जा 15, 6 - 15 इक्वल टू -9, तो यहाँ -9 इंटू 1 इक्वल टू -9, A13 हो गया। अब A21 इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 1 3 यानी ऑड नंबर, तो ये माइनस होगा -1 और M21 का वैल्यू फाइंड करेंगे, M21 यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम के कैंसिल करेंगे, 0 0 2 0, तो -1 इंटू 0 0 -0 यानी 0 ये होगा, 0 इक्वल टू 0, A22 इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 2 4 यानी -1 का पावर 4 है तो ये 1 होगा इंटू M22। अब M22 का कोफैक्टर्स यानी M22 के प्लेस पे ये है इसका कोफैक्टर्स, तो इसके अकॉर्डिंग रो और ये कॉलम को कैंसिल करेंगे। अब 1 0 5 -1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई -1 इंटू 1 -1 और -5 इंटू 0 0 यानी -1 इंटू 0 -1 -0 तो -1 होगा, तो यहाँ -1 और -1 इंटू 1 इक्वल टू -1, A22 हो गया। अब A23 नेक्स्ट A23 इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 3 5, -1 का पावर 5 होगा तो ये -1 होगा इंटू M23 के लिए M23 का एलिमेंट्स ये है, इसका कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम का कैंसिल करेंगे, 1 0 5 2 तो 2 1 जा 2 -0 यानी 2 -1 इंटू 2 इक्वल टू -2, A31 इक्वल टू -1 टू दी पावर 3 + 1 इंटू M31 -1 का पावर यहाँ 3 + 1 4 तो ये +1 होगा, और इंटू M31 का कोफैक्टर्स 31 यहाँ है तो इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम डिलीट होगा, 0 0 0 3 तो ये 0 -0 यहाँ 0 होगा, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, A32 इक्वल टू -1 टू दी पावर 3 + 2 इंटू M32 इक्वल टू -1 टू दी पावर 3 + 2 5 यानी -1 इंटू M32 का एलिमेंट्स यहाँ है, ये 2 है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे यानी कैंसिल करेंगे, बचेगा 1 0 3 0 तो क्रॉस मल्टीप्लाई 0 -0 यानी 0 होगा, और ये 0 इंटू -1 0 होगा, A33 2 3 हो गया 3 3 और ये लास्ट को फैक्टर है इसका, A33 इक्वल टू -1 टू दी पावर 3 + 3 इंटू M33 इक्वल टू -1 टू दी पावर 3 + 3 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 सॉरी -1 का पावर 6 यानी इवन नंबर तो यहाँ 1 होगा इंटू M33 का यानी A33 यहाँ है, इसका कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम का
कैंसिल करेंगे बच्चा 1033, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1 3 माइनस 0 3, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। अब ये सारा कोफैक्टर्स यानी 3 क्रॉस 3:3 ऑर्डर था, तो 3 3 जा 9 एलिमेंट्स था, 9 कोफैक्टर्स फाइंड हो गया। अब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। देयरफॉर इनवर्स के लिए पहले एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट फाइंड करेंगे। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज इक्वल टू, सबका वैल्यू पुट करेंगे। A11 क्या है, A11 -3 3 एंड 9 -9, A11 -3 A12 3 and A13 -9। नेक्स्ट A21 0 -1 0 -1, A22 -1 and A23 -2 A31 0 0 3, तो यहाँ 0 0 3 और इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज के लिए रो का सारा एलिमेंट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, तो रो का सारा एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट होगा, तो -3 यानी फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। -3 3 -9 -3 3 -9 0 -1 -2 0 -1 -2 0 0 3 0 0 3, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब फाइंड करेंगे इनवर्स। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए यानी ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है इक्वल टू 1 बाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है यहाँ -3, तो 1 अपॉन -3 यानी 1 अपॉन -3 लिखे या -1/3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ है -3 0 0 -3 0 0 3 -1 0 3 -1 0 -9 -2 3 -9 -2 एंड 3, और ये इसका आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, इसमें भी 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके पहले सबसे पहले इसका चेक करेंगे डिटर्मिनेंट कि 0 के इक्वल है या 0 के इक्वल नहीं है। यदि 0 के इक्वल होगा तो इसका इनवर्स फाइंड नहीं होगा, और यदि 0 के इक्वल नहीं है तो इनवर्स फाइंड होगा। तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले ए लेट करेंगे। लेट ए इक्वल टू, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 1 3 2 1 3 4 -1 0 4 -1 and 0 -7 2 1 -7 2 1 -7 2 1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिंग along R1 के along इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ 2 इंटू रो और ये कॉलम कैंसिल, तो यहाँ -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1 और 2 इंटू 0 0 यानी -1 -0, तो यहाँ -1 होगा। -1 बीच का साइन माइनस होता है, -1 इंटू रो का एलिमेंट्स
यानी कॉलम एलिमेंट्स और रो एलिमेंट्स, यानी रो और कॉलम डिलीट होगा, रो और कॉलम डिलीट, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 4, लास्ट का साइन प्लस होता है, +3 है यहाँ, +3, तो ये 3 लिखेंगे और इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम डिलीट, तो 4 2 जा 8 माइनस 7, 4 2 जा 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 यानी 1 इक्वल टू -2 -4 -2 -4 +3, 4 -2 -6 +3 इक्वल टू -3, -6 +3 -3, और ये 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब फाइंड करेंगे, ये तो पता चल गया कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, और इनवर्स के लिए एडजॉइंट फाइंड करना रहता है, और एडजॉइंट के लिए सबसे पहले सारे एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी 9 एलिमेंट्स है तो 9 कोफैक्टर्स होगा। फर्स्ट कोफैक्टर्स a11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू m11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 2, यानी -1 का पावर इवन नंबर, तो यहाँ 1 होगा, इंटू m11 मीन्स इसका कोफैक्टर, तो इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल होगा, -1 इंटू 1 -1 और -0, तो यहाँ -1 इंटू 1 इक्वल टू -1, a12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू m12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2, एंड 3 ऑड नंबर है, -1 इंटू m12 का एलिमेंट्स ये है, यानी इसका कोफैक्टर्स फाइंड करना है, तो इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम इसको कैंसिल करेंगे, 4 इंटू 1 4 -0 4, -1 इंटू 4 इक्वल टू -4, a13 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू m13 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3 4, यानी यहाँ 1 होगा, इंटू m13 का एलिमेंट्स है ये, 13 का एलिमेंट्स ये है, इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, 4 2 जा 8 8 - 7, 4 2 जा 8 - 7, 8 - 7 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, a11 2 1 3, अब a21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू m21 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 3, यानी -1 इंटू m21। अब ये a21 का कोफैक्टर्स, a21 का प्लेस ये है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम को कैंसिल करेंगे, 1 3 2 1, यानी 1 - 3 2 = 6, 1 - 6 -5, यहाँ -5 होगा, -5 इंटू -1 यानी +5, नेक्स्ट a22 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2, -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू m22 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 4, यानी -1 का पावर इवन नंबर तो 1 होगा, इंटू m22। अब 22 का एलिमेंट्स ये है, तो इसका कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल होगा, 2 इंटू 1 2 माइनस प्लस 7 3 जा 21, यहाँ एलिमेंट्स बच गया है, यहाँ देखो 2 3 - 7 1, 2 3 - 7 एंड 1, और इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू 1 2 -7 3 जा 21, और माइनस प्लस 21, 21 और 2 23 हो जाएगा, 23 2 + 1 23 इंटू 1 इक्वल टू 23, ये हो गया 23। a22 अब फाइंड करेंगे, a23 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू m23 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3 5, तो ये -1 होगा, इंटू m23 मीन्स a23 का 23 का एलिमेंट्स ये है, तो इसका कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, यानी माइनर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स के लिए माइनर्स पहले फाइंड करें, तो इसका माइनर्स फाइंड करने के लिए रो और कॉलम का एलिमेंट्स को
कैंसिल करेंगे, 2 1 माइनस 7 2, 2 2 जब 4 और माइनस माइनस प्लस 7, यानी 2 2 जब 4 प्लस 7 11। तो यहाँ 11 होगा, 11 इंटू माइनस 1 तो माइनस 11। A31 का वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू M31 इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 1 4। 4 इवन नंबर है तो ये प्लस 1 होगा इंटू M31। अब 31 का कोफैक्टर 31 का यह है, A31 यह है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल। 1 3 माइनस 1 0, 1 इंटू 0 0 और माइनस 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 और यहाँ माइनस फॉर्मूला में तो प्लस 3, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। A32 इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू M32 इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2 5, यानी ऑड नंबर तो यहाँ माइनस 1 होगा, माइनस 1 इंटू M32 यानी इसका माइनस फाइंड करना है तो इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम को कैंसिल करेंगे। 2 3 4 0, 2 इंटू 0 0 माइनस 4 3 जा 12 यानी माइनस 12, माइनस 12 इंटू माइनस 1 इक्वल टू प्लस 12। A33 इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू M33 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 3 6, यानी इवन नंबर तो ये प्लस 1 होगा इंटू M33 मीन्स इसका माइनस फाइंड करना है तो इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल। 2 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, तो यह होगा माइनस 6 और माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6। ये सारा कोफैक्टर्स यानी 9 एलिमेंट्स था, 9 कोफैक्टर्स फाइंड हो गया। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है तो यहाँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज सबका वैल्यू पुट करेंगे। A11 यहाँ से स्टार्ट है, A11 माइनस 1 माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस 4 A22 एंड A13 1 माइनस 1 माइनस 4 और 1 माइनस 1 माइनस 4 एंड प्लस 1 माइनस 4 एंड प्लस 1। A21 5 23 एंड माइनस 11 5 23 माइनस 11। फिर से चेक कर लेते हैं, 5 23 माइनस 11 एंड थर्ड में 3 12 माइनस 6 3 12 माइनस 6 और इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट करेंगे। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, माइनस 1 माइनस 4 एंड 1 5 23 एंड माइनस 11 3 12 माइनस 6 3 12 एंड माइनस 6। ये आ गया ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये फॉर्मूला है, इक्वल टू 1 अपॉन इनवर्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 3 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3 और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ है माइनस 1 5 3 माइनस 1 5 3 माइनस 4 23 माइनस 4 23 एंड 12 एंड 1 माइनस 11 1 माइनस 11 एंड माइनस 6 ये इसका सॉल्यूशन, माइनस यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं तो ये इसका आंसर हुआ।
क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का भी पैटर्न सेम ही है। इसमें भी सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेट, इसको मैट्रिक्स ए लेट करते हैं। 1 -1 2 1 -1 and 2 1 -1 2 0 2 -3 0 2 -3 3 -2 4 3 -2 3 -2 and 4। ये लिखिए, इस मैट्रिक्स को ए लेट कर लिए। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 and 4। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है? देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर है 1, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई होगा। इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल। 2 -3 बच गया, 2 -3 -2 4। फर्स्ट के अकॉर्डिंग रो कॉलम कैंसिल, 2 -3 -2 4। और इसका डिटर्मिनेंट 4 2 जा 8 -3 2 जा 6, 8 -6 इक्वल टू 2। तो यहाँ 2 लिखेंगे और मिडिल का साइन होता है माइनस, और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस +1 हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम डिलीट होगा। तो रो यहाँ है, कॉलम ये है। रो और कॉलम डिलीट। 0 -3 3 4 0 -3 3 and 4। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 4 × 0 यानी 0 और माइनस प्लस 3 3 जा 9, 0 + 9 यानी 9, और लास्ट का साइन प्लस होगा। और यहाँ 2 है, 2 मल्टीप्लाई होगा इनटू 2 मल्टीप्लाई होगा। और इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम डिलीट। 0 2 3 -2 0 2 3 -2 0 2 3 -2। ये है -2 × 0 0 और -3 2 जा 6, 0 -6 -6। तो यहाँ होगा -6 इक्वल टू 2 + 9 और -12 9 2 11 11 -12 इक्वल टू -1। और ये नॉट इक्वल टू 0 -1 है जो 0 के इक्वल नहीं है, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इसके लिए सारा कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर सारे का फाइंड करेंगे। 9 एलिमेंट्स हैं, 9 कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। A11 से स्टार्ट कर रहे हैं। A11 इक्वल टू -1 to the power 1 + 1 into M11 इक्वल टू -1 to the power 1 + 1 मीन्स 2, यानी -1 का पावर इवन नंबर है तो ये 1 होगा इंटू M11। M11 का एलिमेंट्स ये है। इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम डिलीट। 4 2 जा 8 -6, 4 2 जा 8 और -3 2 जा 6, 8 -6 2, 1 × 2 इक्वल टू 2। A12 इक्वल टू -1 to the power 1 + 2 into M12 इक्वल टू -1 to the power 1 + 2 3, 1 + 2 3 -1 का पावर और, तो ये -1 होगा इंटू M12। M12 का ये है एलिमेंट्स। इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल। 0 3 -3 3 4, 4 × 0 4 × 0 0 और माइनस प्लस 3 3 जा 9 9 इक्वल टू -9। A13 इक्वल टू -1 to the power 1 + 3 into M13, -1 to the power 1 + 3 4, -1 का पावर 4 है, इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा इंटू M13 यानी ये एलिमेंट्स है। इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम को कैंसिल करेंगे। 0 2 3 -2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 0 -6 0 -6 -6 तो यहाँ -6 इंटू 1 इक्वल टू -6। A13 हो गया। A21 इक्वल टू -1 to the power 2 + 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 to the power 2 + 1 3,
तो -1⁻³ मीन्स ऑड नंबर, तो ये -1 होगा इंटू M21। M21 ये है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, -1 2 -2 4, 4 इंटू -1 तो -4 और माइनस माइनस +4, -4 एंड +4 0, तो यहाँ होगा 0 इक्वल टू 0। A22 इक्वल टू -1⁻2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू -1⁻2 + 2 4, इवन नंबर, तो ये 1 होगा। M22 का एलिमेंट्स यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, 1 2 0 1 2 3 4, 4 1 जा 4 -6 यानी 4 1 2 3 4, 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, 4 -6 यानी -2, 4 -6 -2, 1 इंटू -2 इक्वल टू 1 इंटू -2 इक्वल टू -2, तो इसका वैल्यू आ गया -2। A23, अब A22 का वैल्यू -2 आया। A23 इक्वल टू -1⁻2 + 3 इंटू M23 इज इक्वल टू -1⁻3 + 2 5 यानी ऑड नंबर, तो ये -1 होगा इंटू M23 का एलिमेंट्स यहाँ है, ये है, इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, तो -2 इंटू 1 1 -1 एंड 3 -2, ये बच गया इसका डिटर्मिनेंट -2 और +3, -2 + 3 इक्वल टू 1 -1 इंटू 1 इक्वल टू -1, इसका वैल्यू होगा -1। अब A31 फाइंड करेंगे, -1⁻3 + 1 इंटू M31 इक्वल टू -1⁻3 + 1 यानी 4, इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा इंटू M31। अब M31 का एलिमेंट्स यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, 3 -1 2 2 3, तो -3 इंटू 1 -3 इंटू -1 3 -4 यानी 3 -4 -1, तो यहाँ -1 होगा, -1 इंटू 1 इक्वल टू -1। A32 इक्वल टू -1⁻3 + 2 इंटू M32 -1⁻3 + 2 5 ऑड नंबर, इसलिए ये -1 होगा इंटू M32। अब M32 का माइनस या M32 यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, 1 2 1 2 0 0 -3, ये बच्चा, इसका डिटर्मिनेंट -3 इंटू 1 -3 -0, तो -3 होगा, -3 और -3 इंटू -1 +3, -3 इंटू -1 इक्वल टू +3 हो जाएगा। A32 हो गया, A33 इक्वल टू -1⁻3 + 3 इंटू M33 इक्वल टू -1⁻3 + 3 6 यानी इवन नंबर है तो ये +1 होगा इंटू M33 का एलिमेंट्स यहाँ है, ये है 4, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, 1 -1 0 एंड 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 2 -0 2 -0 2, तो यहाँ 2 इंटू 1 2, ये सारे कोफैक्टर्स फाइंड हो गया। अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे A11 A12 A13, यहाँ से स्टार्ट हुआ है A11 2 -9 एंड -6, 2 -9 -6, फिर से चेक कर लें, 2 -9 एंड -6, फिर यहाँ A21 0 A22 -2 0 -2 एंड -1,
0 0 -2 -1, 0 -2 -1, 0 -2 and -1, -1 -1 and A31 -1, A32 3 और A33 2, -1 3 2, -1 3 and 2, -1 3 and 2। और इसका ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज के लिए रो का एलिमेंट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। अब ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट करेंगे 2 -9 एंड -6। सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में शिफ्ट करेंगे 0 -2 एंड -1। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में शिफ्ट करेंगे -1 3 एंड 2। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट फाइंड करना है अब लास्ट क्या, इनवर्स। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है तो यहाँ -1 लिख देंगे। -1 इंटू या माइनस साइन भी दे सकते हैं, इक्वल टू माइनस और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, माइनस इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ है 2 0 -1, 2 0 -1, 2 0 -1, -9 -2 3, -9 -2, -9 -2 and 3, 9 -2 and 3, -6 -1, -6 -1 and 2। ये एडजॉइंट का वैल्यू है 2 0 -1, 2 0 -1, -9 -2 3 एंड -6 -1 and 2। ये आ गया। अब इसके पहले माइनस है तो माइनस सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा सबका, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो यह 2 प्लस था तो ये -2, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 था ये +1 हो जाएगा। 9 माइनस था प्लस होगा, 2 प्लस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 6 प्लस 1 प्लस एंड 2 माइनस। और ये होगा इनवर्स का वैल्यू। ये इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी यहाँ 3 माइनस +3 था तो यहाँ -3 हो जाएगा। 3 में माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो -2, सारे साइन अपोजिट हो जाएगा। 2 है माइनस, प्लस है माइनस, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस था प्लस हो जाएगा। -9 +9 -2 +2, लेकिन +3 था यहाँ -3 होगा। ये मिस्टेक हो रहा था। -6 +6 -1 +1 2 प्लस है 2 माइनस। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर में पैटर्न सेम ही है लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है, यानी टी रेशियो दिया हुआ है इसका, तो मेथड वही रहेगा। सबसे पहले इसको हम ए लेट करेंगे। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। ये है मैट्रिक्स ए लेट कर लिए इसको। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यानी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको इसका फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ 1 होगा, इक्वल टू देयरफॉर ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, कॉस इंटू माइनस कॉस, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, हम इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ -1 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर अल्फा
यहाँ देखो नेक्स्ट ये माइनस हो जाएगा, जीरो है माइनस जीरो और ये प्लस जीरो, ठीक है। आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन लिए हैं तो दोनों माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होगा, माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 1, और ये जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जितने इसका एलिमेंट्स है उतना कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। A11 से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसको और लिख देते हैं, -0 + 0। A11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11 -1 टू द पावर 1 + 1 2, यानी इवन नंबर, तो यहाँ 1 होगा। अब M11 यहाँ है, यह है इसका एलिमेंट्स, तो ये रो और कॉलम कैंसिल, माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 इंटू इक्वल टू 1 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये होगा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ भी -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, -1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ गया। A12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12, तो यहाँ -1 टू द पावर 1 + 2 3, यानी ऑड नंबर है तो ये -1 होगा, और इंटू M12 यानी इसका कोफैक्टर्स माइनस फाइंड करना है, तो इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, तो 0 - 0 यानी 0 इक्वल टू 0। A13 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू M13 -1 टू द पावर 1 + 3 यानी 4 इवन नंबर, तो ये 1 होगा इंटू M13 का एलिमेंट्स यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, यहाँ भी 0 - 0 तो ये 0 होगा, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसका वैल्यू 0 है। A13 हो गया, A21 लिखेंगे, A21 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 यानी 3, -1 का पावर 3 ऑड नंबर है तो ये -1 इंटू M21 यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, तो ये 0 - 0 यहाँ भी 0 इक्वल टू 0। A22 फाइंड करेंगे, A22 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू M22 -1 टू द पावर 2 + 2 4, यानी इवन नंबर, तो ये 1 हो जाएगा M22, यानी M22 ये है इसका एलिमेंट्स है। M22 का इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा -0 माइनस कॉस अल्फा, यहाँ होगा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। A23 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3 -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू M23 -1 टू द पावर 2 + 3 यानी 5, यानी ऑड नंबर है तो ये माइनस होगा, -1 होगा, और इंटू -1 इंटू M23 यानी इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करें, माइनस फाइंड करना है, तो इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू साइन अल्फा -0 यानी साइन अल्फा, -1 इंटू साइन अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा A23 हो गया। अब A31
इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू m31 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 1 यानी 4 -1 टू द पावर 4 इवन नंबर है तो ये +1 होगा इंटू m31 का एलिमेंट्स यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, यहाँ 0 - 0 तो ये 0 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट A32 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू m32 -1 टू द पावर 3 प्लस 2 4 यानी ऑड नंबर तो ये होगा -1 इक्वल टू -1 इंटू m32 का एलिमेंट्स यहाँ है यानी इसका माइनस फाइंड करना है तो इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल 1 इंटू साइन अल्फा -0 साइन अल्फा इक्वल टू -sin अल्फा A33 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू m33 -1 टू द पावर 3 प्लस 3 यानी 6 -1 का पावर 6 यानी ऑड इवन नंबर तो ये 1 होगा 1 इंटू m33। अब m33 का एलिमेंट्स देखेंगे कौन सा है, m33 यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल cos अल्फा -0 तो cos अल्फा 1 इंटू cos अल्फा इक्वल टू cos अल्फा। सारा कोफैक्टर्स फाइंड हो गया। अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A is equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका कोफैक्टर्स इक्वल टू सबका वैल्यू पुट करेंगे। A11 यहाँ है, A11 का वैल्यू आया है 1, A11 का वैल्यू सॉरी यहाँ -1 इंटू 1 यहाँ -1 होगा, 1 नहीं -1 क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -1 इंटू 1 -1 तो A11 का वैल्यू है -1, A12 का वैल्यू 0 यहाँ 0 एंड A13 का वैल्यू भी 0 एंड A21 भी 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0 एंड A22 माइनस कॉस अल्फा तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस अल्फा, A23 माइनस साइन अल्फा यहाँ माइनस साइन अल्फा A31 का वैल्यू 0 है यहाँ 0, A32 का वैल्यू माइनस साइन अल्फा एंड A33 कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा और इसका ट्रांसपोज अब ट्रांसपोज करेंगे तो रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा क्योंकि सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -1 आया है तो यहाँ माइनस लिख देंगे -1 और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ है -1 0 0 0 0 0 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन अल्फा
0 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा। अब ये -1 है तो सारे एलिमेंट्स में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट साइन सबका हो जाएगा। -1 था +1, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा एंड 0 यहाँ 0, कॉस प्लस था यहाँ माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन था सॉरी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन था तो ये साइन अल्फा प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा एंड 0 0 रहेगा, माइनस साइन है तो ये प्लस साइन होगा, साइन अल्फा, कॉस प्लस है तो ये माइनस कॉस अल्फा होगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस था या माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं। कॉस अल्फा, यहाँ सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, माइनस, यहाँ माइनस कॉस अल्फा है, यहाँ प्लस लिख दिया है, यहाँ माइनस है। एडजॉइंट का ये देखो, एडजॉइंट का वैल्यू है -1 0 0 -1 0 0 -0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये +1 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, देखो आप फिर से चेक कर लो, यहाँ थोड़ा माइनर मिस्टेक होने का चांस रहता है इसमें साइन में, या फिर बाय मिस्टेक इसका जैसे साइन माइनस है तो इसको सारा का साइन अपोजिट करने में मिस्टेक हो जाता है, इस पे ध्यान देना है। -1 और माइनस सबका अपोजिट साइन, -1 है +1 हो जाएगा, 0 0 रहेगा, 0 है माइनस कॉस है प्लस कॉस हो जाएगा, माइनस साइन है प्लस साइन हो जाएगा एंड 0 माइनस साइन है प्लस साइन और कॉस है कॉस अल्फा माइनस है प्लस कॉस अल्फा। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ, यानी ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11, तो आज क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करते हैं एंड आज के सेशन में इतना ही। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू।